हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंटेंट हैं या आप किसी पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स के विड्रॉल और पार्टनर्स की कैपिटल अगर एडिशन होती है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ अकाउंटिंग में कैसे डील किया जाता है और टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे डील किया जाता है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर हैं जिनका नाम अब्दुल वाशिद है, उन्होंने कमेंट किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर वीडियो बनाएं, तो उसी टॉपिक को लेते हुए हमने 3 टॉपिक उसमें और ऐड करे हैं, सैलरी का, विड्रॉल का, एडिशन का। इन सब चीज़ों को लेके हमने एक वीडियो बनाई है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, अच्छा वीडियो है, और विद रियल टाइम एग्जाम्पल 1 बाय 1 इक्वेशन के साथ हम डील करेंगे कि सैलरी के साथ, विड्रॉल के साथ, एडिशन के साथ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कैसे डील किया जाता है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो ना देखे हो जिसके अंदर हमने प्रोफॉर्मा इनवॉइस, पार्टनर्स, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और अगर आपको जर्नल एंट्री के बेटरमेंट के लिए अगर हो रखे जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, उसका बेस क्या है, तो हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर पिछले वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और 1 बाय 1 इक्वेशन को समझते हैं। आज जो हम करेंगे वो इस इक्वेशन के बेस पे हम वर्किंग करेंगे, जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन है, एडिशन के ट्रांजैक्शन है, विड्रॉल के ट्रांजैक्शन है, सैलरी के ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रांजैक्शन है और प्रॉफिट के ट्रांजैक्शन है। 1 बाय 1 इन सभी ट्रांजैक्शनों के ऊपर डील करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम और अच्छे बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में सबसे पहले मैंने एक कंपनी बनाई है, पार्टनर्स ट्रांजैक्शन के नाम। जो कंपनी हमारी एक्टिव होती है वो यहाँ पर बोल्ड हो जाती है। अभी इसमें कोई वाउचर एंटर नहीं है। 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन हमारा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर गौरव, पार्टनर, ₹1 लाख इन कैश। ऑब्वियस सी बात है, जब फर्म शुरू हुई होगी तब ये कैपिटल लाए होंगे। नाम है मिस्टर गौरव, कैश में लेके आ रहे हैं, तो इसकी हम एंट्री कैसे पास करेंगे। वाउचर V शॉर्टकट की है, F6 के बाद प्रेस करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है, ऑल्ट C करेंगे, गौरव कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल सेलेक्ट कर लेंगे। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर वर्किंग करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑप्शन और इनेबल कर लेंगे। F11 की प्रेस करेंगे। F11 की होती है फीचर्स के लिए, टैली में फीचर्स के लिए F11 की होती है, इसको हम प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर एक ऑप्शन है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को येस कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले ऑप्शन को इनेबल करना है या किसी और लेजर के ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो हमें ये ऑप्शन येस करना पड़ेगा। F11 की प्रेस करेंगे। F11 की प्रेस करने पर टैली के फीचर्स खोलते हैं। टैली के फीचर्स हमेशा सेम रहते हैं। कन्फिगरेशन F12 वाली की हमेशा उसके फीचर्स चेंज होते रहते हैं, पर F11 में ये फीचर हमेशा सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को येस करेंगे, यूज एडवांस पैरामीटर्स को भी येस करेंगे, और कंट्रोल A शॉर्टकट की होती है सेव करने की, इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक फंक्शन यहाँ पे बढ़ गया है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो अभी हम इसको समझते हैं। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम कर देंगे येस, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम येस करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमने डील करना है। यहाँ पे हम दोनों फंक्शन को येस कर देंगे। रेट हम करेंगे 99% के में 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की जाती है, अदरवाइज जो डीड में मेंशन होगा वो चार्ज किया जाएगा। तो हम 12% कर रहे हैं। यहाँ पे अब 4 फंक्शन है, इंटरेस्ट स्टाइल 30 डेज इन अ मंथ, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर। अभी हम यहाँ पे 365 डेज पर ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल बैलेंस, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2019 तक कर रहे हैं, और हम इसको अब येस कर देंगे। कैश का लेजर ऑटोमेटिकली टैली के अंदर बना होता है। टैली में 2 लेजर बाय डिफॉल्ट होते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे। नरेशन में नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय गौरव। सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे व्यूअर के हमने नाम लिया यहाँ पे मिस्टर वाशिद। तो सेकंड पार्टनर है हमारा मिस्टर वाशिद, जो कि चेक द्वारा अमाउंट लेके आया, तो इसका मतलब हमारे बैंक में लगा होगा। अगेन F6 में वाशिद कैपिटल के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में ले आएंगे। इसको भी हम येस कर लेंगे, पैरामीटर्स को येस। 12% इंटरेस्ट चार्ज होगी, इसके अंदर भी 365 डेज होंगे। ऑल ब्रांच बैलेंसेस 1/4 से लेकर 31/3/2019 तक, और कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर देंगे।
ये भी 1 लाख रुपए लाया है। बैंक चेक द्वारा लाया है तो हमारी फॉर्म के बैंक में लगेगा, तो इसलिए हम बैंक का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको एज्यूम कर रहे हैं, बैंक अकाउंट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी हमने कोई भी नहीं डालना है, खाली हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो कैपिटल के लेजर के अंदर हम उस चीज़ को यस करेंगे और इनेबल करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह फिल कर सकते हैं जो भी वाशिद जी लेके आए होंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। इस तरीके से कैपिटल ऐड की जाती है। कैपिटल एडिशन का तरीका ये है, ठीक है। अगली एंट्री को पढ़ते हैं। दे इन्फॉर्म इन अकाउंट डिपार्टमेंट दैट ₹5000 पर मंथ विल बी गिवन टू ईच पार्टनर इन कैश। इन्होंने अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया है कि हर महीने के अंत में 5000 रुपये हमें कैश में दिए जाएंगे दोनों पार्टनर्स को। दोनों पार्टनर्स को कितने 5000 रुपये कैश में दिए जाएंगे। तो हर महीने के एंड में हम 5000 रुपये की एंट्री पास करेंगे दोनों पार्टनर के लिए। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका निकाल लेते हैं और इसको हम कैसे पास करेंगे। F5 में जाएंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। डेट चेंज करेंगे 30/4/2018। गौरव कैपिटल कितनी फिगर है 5000 डेबिट। जब कैपिटल निकाली जाती है तो डेबिट की जाती है, अगर हमारे पास आती है इंट्रोड्यूस की जाती है, ऐड की जाती है तो क्रेडिट की जाती है। किस में हमने पेमेंट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन मिला है, कैश में। बीइंग कैपिटल विड्रॉ या जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नरेशन का कोई ऐसा केस नहीं होता, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारी एंट्री पास हो गई। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूँ। मेरे हिसाब से शॉर्टकट है, बाकी आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। मेरे को शॉर्टकट तरीका लगता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, Alt+2 की प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, Alt+2 फॉर डुप्लीकेट वाउचर। सिंपल सा यहाँ पर डेट चेंज करेंगे। ये जब हमें सेम ही वाउचर की एंट्री करनी होती है तो उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फंक्शन है भी। Ctrl+A प्रेस कर देंगे तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इसको हम हटा देंगे और यहाँ देखेंगे तो ये वाली एंट्री आ गई। अगेन हम Alt+2 प्रेस करेंगे तो ये हमारे दोनों लेजर में इफेक्टिव हो रही है। और जल्दी पास करने का तरीका है, इसको लेके भी लोग वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए ये भी हो गया हमारा। इसी तरीके से हर महीने के लास्ट में हम पास कर लेंगे। यहाँ पे अब हम 31/8 करेंगे, अगस्त के लिए पास करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर ज़्यादा अच्छा समझाने के लिए मुझे लंबा करना पड़ रहा है वीडियो, जैसे कि 1 बाय 1 सारे स्टेप समझ में आ जाए हमें। लंबा होगा पर यूज़फुल होगा। इसको भी सेव कर लेंगे। ये हमारी नवंबर की हो गई। अब हम दिसंबर के मंथ में आएंगे तो देखिए कितनी स्पीड में एंट्री पास हो रही है। अदरवाइज़ हमें एक एक लेजर सेलेक्ट करके एंट्री पास करना पड़ेगा। Alt+2 दबाएंगे डुप्लीकेट एंट्री के लिए। डुप्लीकेट एंट्री में हमारी वो एंट्री चेंज होती है और हमारी नई एंट्री स्टैंड हो जाती है। तो गाइस ये सारी एंट्री हो गई हमारी विड्रॉल की, दोनों लेजर में इफेक्टिव हो रही होंगी। अगर हम देखना चाहें तो 40,000 रुपये यहाँ पे हमारा बचा है और इसी तरीके से 40,000 रुपये वाशिद के भी होंगे। देखिए दोनों ही लेजर में इफेक्टिव हो गए। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। बोथ पार्टनर एग्रीड दैट ₹5000 पर मंथ हैज सैलरी रेम्युनरेशन विल बी ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स बैंक अकाउंट। पार्टनर्स के बैंक अकाउंट के अंदर 5000 रुपये पर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। किस रूप में, सैलरी के रूप में। रेम्युनरेशन बोलते हैं उसे दूसरी भाषा में। सैलरी रेम्युनरेशन के रूप में 5000 रुपये पर मंथ पार्टनर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो हम अपने बैंक से चेक देंगे। तो अब इसकी एंट्री पास करना सीख लेते हैं। वाउचर में आएंगे, F5 प्रेस करेंगे। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करो हम 30/4 को कर। तो गाइस वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, पार्टनर सैलरी अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको हम ले जाएंगे और Ctrl+A प्रेस कर देंगे। कितनी सैलरी हमने यहाँ पे फिक्स की है, 10,000। 5,000 दोनों पार्टनर की, यहाँ पे 10,000 कर देंगे। जाएगी किस में, ये गौरव कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये एंड सौरभ कैपिटल अकाउंट, वाशिद कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये। अमाउंट ऑफ सैलरी
फॉर द मंथ ऑफ, मंथ का आगे नाम आ जाएगा। एंट्री जनरल से पास होगी ये वाली, क्योंकि इसमें ना कैश का नाम है बैंक का नाम है। ये अभी हम ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं, तो इस तरीके से एंट्री हमारी पास हो गई। अगर इसका इम्पैक्ट देखते हैं अगर हम, तो किसी भी एक ऑन पार्टनर्स का लेज़र खोल के देख लेते हैं, तो देखिए 5,000 रुपये यहाँ पे इफेक्टिव हो रहा है, 5,000 रुपये यहाँ पे इफेक्टिव हो रहा है। इसी तरीके से हम सारी एंट्रियों को पास कर लेते हैं। अभी हम ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, पेमेंट की एंट्री अलग होती है, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अभी हम इसको यहाँ पे हर महीने की एंट्री पास कर लेंगे। सेम वही फंडा रहेगा, ऑल्ट 2 सेलेक्ट करेंगे और डेट चेंज करते जाएंगे और कंट्रोल है सेव करने के लिए। ऑल्ट 2 डेट चेंज, कंट्रोल है फॉर सेव, ऑल्ट 2 डेट चेंज, कंट्रोल है फॉर सेव। गाइस अभी हम ड्यू की एंट्री पास करें, अभी हम पेमेंट की एंट्री नहीं कर रहे। पेमेंट की एंट्री करने का भी तरीका भी बता दूंगा, पर उसकी सिंगल ही एक एंट्री पास करूंगा, बाकी आप मंथ वाइज कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कंट्रोल है सेव के लिए, 31/12/2018 शॉर्टकट तरीका है गाइस है। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो वीडियो को लेके, अगर कंटेंट समझ में ना रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो है हमारी लास्ट एंट्री हो गई 31 मार्च की। ठीक है दोस्तों, इन सब का भी इम्पैक्ट हम 1 बाय 1 देखेंगे कि किसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है। 1 बाय 1 देखेंगे, पहले ट्रांजेक्शन को पूरा कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम विल बी क्रेडिटेड इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। अब हमें क्या है, पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर क्या होता है, जो भी कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट दी जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी उन्होंने डेबिट का ऐड किया होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंटरेस्ट निकाली जाएगी। इंटरेस्ट के लिए टैली हमें बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन देती है जिसमें कि इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। फंक्शन कहाँ से इनेबल होना आपको बता दिया। F11 की हम प्रेस करेंगे। F11 में अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम यस कर देंगे, ये मैंने आपको बता दिया। और लेजर में जाके पार्टनर्स के लेजर में आके यस कर देंगे। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखने का है, डिस्प्ले में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल। तो देखिए गाइस, दोनों पार्टनर की जो इंटरेस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 11,967, 11,967। अगर हमने इसको चेक करना हो तो हम यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं। 1 लाख रुपये कैपिटल लेके आया था, उसके बाद ये धीरे धीरे जो भी उसके ऊपर वर्किंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये कैपिटल कम बढ़ होती रही है, और ठीक उसी प्रकार से ये कैलकुलेशन भी होती रही है इसकी। तो गाइस यहाँ पे डिस्प्ले में आके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आने के बाद हम पेएबल देखेंगे कि हमारा पेएबल कितना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो दिखा रहा है हमें 11,967, 11,967 रुपये 13 पैसे दोनों के बराबर दिखा रहा है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, डे बाई डे और परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। तो अब कितना इंटरेस्ट है यहाँ पे, 11,967 और 11,967 रुपये 13 पैसे। अगर अब इस एंट्री को हमने पोस्ट करना तो हम क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे, F7 की प्रेस करेंगे। जनरल में वो एंट्री पास करते हैं जिसके अंदर हमें ना कैश द्वारा पेमेंट कर रहे हैं ना बैंक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक लेजर बनाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कंट्रोल कर देंगे सेव करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। 11,967.13 प्लस 11,967.13 23,934 रुपये 26 पैसे हो गया। दोनों को बराबर दोनों की कैपिटल में ऐड कर देंगे, गौरव में और वाशिद में, नरेशन में नरेशन दे देंगे। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा कैपिटल वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी चैप्टर क्लियर हो गया। कैसे हमने लगाना होता है, F11 की में फीचर्स को इनेबल करने के बाद डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को देख सकते हैं, और यहाँ पे पेएबल में जाने के बाद ये फिगर को हम देखने के बाद उस एंट्री को पास कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री पे चलने से पहले पिछली कुछ इक्वेशन को देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होता है और समझ में नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे। P&L में आने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 23,924 रुपये 26 पैसे जो अभी हमने पे किया। पार्टनर सैलरी कितनी है, 1,20,000 रुपये। पार्टनर सैलरी जो 10,000 रुपये
ठीक है। पार्टनर सैलरी कितनी हो गई? 1,20,000 रुपये, 10,000 रुपये पर महीने की, 5-5 दोनों कैपिटल, दोनों पार्टनर्स की होने के बाद 1,20,000 रुपये पार्टनर कैपिटल हो गई। बैलेंस शीट के अंदर आते हैं तो क्या हमें पता चल रहा है कि दोनों की पहले कैपिटल इतनी हो गई है एंड कैश एंड तो यही है, बैंक अकाउंट यही है। ठीक है। अब अगली इक्वेशन पे आते हैं कि अब हम प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट के लिए भी हमने यहाँ पे कोई सेल और परचेज की एंट्री नहीं मारी है, तो या तो हम एक पहले सेल और परचेज की एंट्री मार लेते हैं, इसके अंदर प्रेस कर लेते हैं। परचेज का अगले बनाएंगे परचेज अकाउंट। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर कुछ टॉपिक ऐसा था जिसके अंदर हमें लंबा वीडियो को बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी मैं इन्वेंट्री वगैरह को मैनेज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैंने 5 लाख रुपए का माल खरीदा। वैसे नॉर्मली इक्वेशन है, इसको आप गलत ना लीजिएगा कोई भी। कैश में खरीदा और मैंने वही माल सेल कर दिया, सेल कर लेता बनाऊँगा। ये वैसे ही एंट्री पास करूँ। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा प्रॉफिट खाली बढ़ाने के लिए। कैश में 10 लाख रुपए का माल सेल कर दिया। अब गाइस अगर हम देखते हैं P&L में, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट की एंट्री ट्रांसफर करनी है इसलिए मैं एंट्री पास कर रहा था। 5 लाख का माल खरीदा, 10 लाख रुपये में बेच दिया। मेरा प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट आ रहा है 3,56,065 रुपये। तो अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कैसे करेंगे? इंटरेस्ट, इसमें अभी मैं इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा हूँ। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। अभी सिंपली मैं खाली प्रॉफिट का पार्ट ट्रांसफर करूंगा। वैसे इनकम टैक्स पे करने के बाद ट्रांसफर किया जाता है। इनकम टैक्स के प्रोविजन की एंट्री कैसे होती है वो थोड़ा सा वीडियो और नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3,56,065 रुपये। वी प्रेस करेंगे, वाउचर प्रेस करेंगे, जर्नल में आएंगे, जहाँ पे हम कैश और बैंक का पेमेंट नहीं दे रहे होते वो एंट्री हम जर्नल से पास करते हैं। 3,56,065 रुपये 74 पैसे। यहाँ पे क्या लिखा है? लैंग्वेज, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्युनरेशन और इनकम टैक्स। ये चीज़ें घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बराबर हिस्से में बांट लिया जाएगा। तो इसके लिए अभी हमने इनकम टैक्स की एंट्री पास नहीं किया, वो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैं इस प्रॉफिट के पार्ट को बराबर में अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है, तो 356,065.74 डिवाइडेड बाय 2, दोनों पार्टनर में नरेशन आ जाएगी, दोनों पार्टनर में बराबर ट्रांसफर हो गया। अब अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ या फिर मैं पहले P&L में आया हूँ, P&L में मेरा ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट 356। बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ तो गौरव कैपिटल और वार्षिक की कैपिटल बढ़ चुकी है। कैसे बढ़ी है इसको हम एंटर प्रेस करके एक बार देख लेते हैं। दोनों के बराबर आ रही है। ये इसके ऊपर वर्किंग रही है, 1 लाख रुपये आए, इस तरीके से वर्किंग होती रही। कैपिटल 1 लाख रही क्योंकि 5,000 विड्रॉल था, 5,000 सैलरी मिलती है। लास्ट में इसके अंदर क्या क्या आ गया? पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट में ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर हो गया। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप चीज़ों को समझोगे तो बहुत बेटर वीडियो है। दोबारा से एक बार वीडियो को सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कैपिटल कैसे इंट्रोड्यूस की जाती है, तो हमने रिसीव में जाके वो एंट्री पास कर दी। सेकंड नंबर पे दे इन्फॉर्म इन अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट में विदड्रॉ की एंट्री उन्होंने बताई कि हमें हर महीने 5,000 रुपये हर पार्टनर को आपने कैश में देने हैं, तो वो एंट्री हमने कैश से पास कर दी। शॉर्टकट तरीके से कैसे पास की वो भी आपको बता दिया। अगले इक्वेशन में आया बोथ पार्टनर एग्रीड टू ₹5,000 पर मंथ सैलरी, पर महीने सैलरी पे की जाएगी बैंक द्वारा, तो वो एंट्री अभी हमने ड्यू की है। बैंक की भी एंट्री आपको बता देता हूँ। वाउचर प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे और उसके बाद गौरव कैपिटल एक ही एंट्री पास करूँगा, अभी सारी एंट्री नहीं पास करूँगा मैं। एक ही एंट्री अभी मैं पास करूँगा, सारी एंट्रियाँ पास नहीं करूँगा। तो हम ऐसे करके इस एंट्री को हम पास कर सकते हैं। बैंक से पेमेंट करें तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। परंतु गाइस जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की थी वो अभी हमने पेमेंट से पहले की कैलकुलेशन की है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम इसको पे कर देंगे तो उसकी कैपिटल इतना पैसे कम हो जाएगी, तो वो एंट्री में भी चेंज हो सकती है, होगी हो सकती क्या होगी वो एंट्री चेंज। तो वो अभी हमने ड्यू के हिसाब से एंट्री पास की थी। अगर पेमेंट हम करते हैं तो वहाँ पे कैपिटल कम हो जाएगी 5,000 रुपये, क्योंकि हमने वो पे कर दी। हमने जो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया वो ड्यू उस पर की थी, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ गई थी। तो ये एंट्री करने के पास करने के बाद कैपिटल वाली फिगर थोड़ी सी चेंज हो सकती है, पर मैंने आपको पास करने का तरीका बता दिया। अगली एंट्री में हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम दी जा रही है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करता है टैली सॉफ्टवेयर, वो हमने सीखा है। अगली एंट्री में हमने प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर किया जाएगा वो सीखा है। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसके अंदर हमने पार्टनर्स की सैलरी, विड्रॉल, एडिशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर वर्किंग की है। बहुत सिंपल फंडा है, थोड़ा सा टफ आपको लगेगा अगर आपने पहले से अकाउंटिंग नहीं की है, पर पार्टनरशिप फर्म्स के लिए एंट्री, अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंटेंट है तो आपको ये एंट्री करना
बहुत जरूरी हो जाता है। रियल टाइम एग्जांपल लेके हमने एंट्री की है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे किसी और का ही भला हो और हमारा ही भला हो। थैंक यू वेरी मच।